स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में विद्यार्थी। और आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल का वीडियो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम आर्टिकल के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे और मेरी फुल कोशिश रहेगा, ट्राई रहेगा कि आपको आसानी तरीके से विद्यार्थी आपको आर्टिकल सिखा पाऊँ। और वीडियो में अगर आए हैं सीखने की, अगर रियल में आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, लाइन से वीडियो को देखिएगा, बारीकी से देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने पहले से यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। पहला पॉइंट है आपका यहाँ पे देखिए आर्टिकल। सबसे पहले जानेंगे कि आर्टिकल कहते किसको है विद्यार्थी। तो तीन चिड़िया का नाम है ये आर्टिकल। देखिए पहला हो गया आपका ए एन और एक हो गया द, यानी कि कुल मिला के 3 आर्टिकल हो गए आपके। कितने आर्टिकल हो गए? आर्टिकल की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। एक हो जाएगा आपका ए और एक हो जाएगा एन और एक क्या हो जाएगा? द, है ना जी। देखिए यहाँ पे विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा। एक हो गया आपका ए, एक हो गया एन हो गया, एक हो गया द। क्लियर है? इस प्रकार आपको ये तीनों को हम अभी बताया हमने आपको कि ए एन द को ही हम क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। ए एन द को ही क्या कहेंगे? आर्टिकल। बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा, अगर मान के चलिए संख्या आपको मालूम होना चाहिए तो आप वो तो हम नीचे लिख ही दिए हैं। अगर कोई पूछ दे कि आर्टिकल कितने होते हैं तो आपको बता देना 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए एन द ही आपका आर्टिकल है। क्लियर है? अब देखिए आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना कि आर्टिकल का यूज होगा कहाँ। तो आर्टिकल का यूज हम जब भी करते हैं तो नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं। कहाँ करेंगे? नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं। क्लियर है? ये आपका 2 नंबर केस हो गया, यानी कि ये कॉन्सेप्ट 2 हो गया। पहला हमने बताया कि आर्टिकल किसे कहते हैं, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। और 2 नंबर में हमने बताया कि इसका यूज कहाँ करेंगे। इसका यूज हम करते हैं नाउन या प्रोनाउन से पहले। क्लियर है? अब देखिए विद्यार्थीगण यहाँ पे बात आती है, 3 पॉइंट बनते हैं आर्टिकल का, ए एन और द। तो देखिए विद्यार्थीगण द जो है 3 नंबर का पॉइंट, ये हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अभी जो है जस्ट आपको एक ट्रिक में विद्यार्थीगण इसका खेल खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे ए और एन को। अब वो क्या है विद्यार्थीगण? तो देखिए ए और एन का यूज हम अभी आपको समझाने वाले हैं कि एक ही बार में इसका यूज जान लेना है। और जो बच जाएंगे कुछ है विद्यार्थीगण एक्सेप्शन वाले विद्यार्थीगण, उसको हम दूसरे वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हम ए एन का इतना बना लिए, तो उसके लिए हम आपको स्पेशल वीडियो बना देंगे। और अगर इसमें भी आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए फिर कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपके लिए दूसरे वीडियो बनाएंगे। और दूसरा वीडियो पार्ट 2 चाहिए तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। अब देखिए ए और एन में इस दोनों का यूज कहाँ करना है देखते होइएगा विद्यार्थीगण। जब बचपन में पढ़े होइएगा, इस तरह हम रफ में लिखते हैं विद्यार्थीगण, तो वहां पे आप पढ़े होइएगा ऑरेंज। ठीक है? अब ऑरेंज में आप लोग क्या लगाइएगा? तो नॉर्मल सा कोई भी बंदा आएगा विद्यार्थीगण, देखते चलिएगा यहाँ पे ध्यान से, यूनिवर्सिटी। तो बचपन से तो आप लोग पढ़ते आए हैं विद्यार्थीगण, बचपन से पढ़ते आए हैं क्या? देखो भाई, अगर वॉवेल है तो उससे पहले आपको क्या करना है? आर्टिकल एन लगा देना। उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर हमने 2 चीजें लिखी है, 2 वर्ड है आपके पास, एक है आपका ऑरेंज, एक है आपका यूनिवर्सिटी। अब उसके अकॉर्डिंग बात करें विद्यार्थी तो ऑरेंज से पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। आप बताइए कमेंट करके कि यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगेगा। कमेंट करके बताइए यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगेगा। बाबू यूनिवर्सिटी से पहले आपका ये आपका क्या है? ओ भी आपका क्या है? वॉवेल है। और यू भी आपका क्या है? वॉवेल है। आपको वॉवेल मालूम होना चाहिए कि वॉवेल की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ए ई आई ओ और एक आपका हो जाता है यू। क्लियर है? इस प्रकार से आपके वॉवेल कितने हो जाते हैं? तो वॉवेल आपका 5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये भी आपका फर्स्ट लेटर इसका क्या है? वॉवेल है, इसका भी है। तो दोनों में तो इसके अकॉर्डिंग एन लगना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन इस तरीके से अगर आप यूनिवर्सिटी के पहले एन लगाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स आपका कट जाएगा वहां पे। अब इससे पहले कैसे लगाना है तो आइए जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे। अब वो पुरानी चीजें को भूल जाइए। देखिए मेरा एक कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। जब भी विद्यार्थीगण आपको आर्टिकल का यूज करना हो, जब भी कभी भी जब भी आपको मौका मिले आर्टिकल का यूज करना हो, या कोई भी एग्जाम में आप बैठे हुए हैं तो उसमें आपको पहले वर्ड को देखना है, आइडेंटिफाई करना है विद्यार्थीगण। और उसको देखिए अपने मन में उसका उच्चारण कीजिए। जैसे यहाँ पे क्या आया था? ऑरेंज। क्या आया? ऑरेंज। आपको वर्ड आया ना यहाँ पे ऑरेंज। ऑरेंज को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर हम बात करें विद्यार्थीगण यहाँ पे एप्पल का, किस चीज का? एप्पल का। आप एप्पल लिखेंगे। आप एप्पल से पहले अगर कह दें यहाँ पे आपको एप्पल से पहले आर्टिकल लिखने, आर्टिकल लगाने के लिए एग्जाम्पल लाइक समझिएगा कि अगर आपको बोल दें एप्पल से पहले आर्टिकल लगाना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एप्पल का क्या करना है? आपको उसका आपको विद्यार्थीगण करना है हिंदी में उच्चारण। किस चीज में? हिंदी में उच्चारण करना। चाहे यहाँ पे एप्पल हो या कोई भी चीजें हो, कोई भी वर्ड हो सकता है यहाँ पे। अगर आपको कोई बोल दे जैसे आवर, देखिए आवर, HOUR, आवर। ठीक है? इसको हम बोलते हैं आवर। ठीक है? इससे पहले आपको बोलेगा आर्टिकल लगाने के लिए, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा?
तो पहले हम इसको क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे। क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे आवर। ठीक है, इस तरीके से लिख के विद्यार्थी चेक कर लेंगे आवर लिख के। अब देखिए विद्यार्थी आपको हम एक चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई भी जब भी आपको कोई भी वर्ड रहे या कोई सेंटेंस में आपको आर्टिकल यूज करना हो, तो वहां पे क्या करना है, सबसे पहले उस वर्ड, जिस वर्ड से पहले आपको आर्टिकल लगाना है, उस वर्ड को आपको क्या करना है, पहले उसका उच्चारण करके विद्यार्थी देख लेना है कि हाँ ये इसका उच्चारण क्या है। और उच्चारण करके देखने पर अगर उसका पहला शब्द विद्यार्थीगण, पहला अक्षर उसका अ या औ के बीच हो, उच्चारण करने पर यदि उसका पहला अक्षर क्या हो, अ या औ के बीच हो विद्यार्थीगण, तो उस सेंस में आपको क्या करना है, केवल और केवल एन का प्रयोग करना है। किसका करना है, केवल और केवल एन का प्रयोग करना है। यदि उच्चारण करने पर अ और औ के अलावा, यानी अ से लेकर के औ के बीच में वो कोई भी शब्द नहीं मैच कर रहा है, अब अ से औ के बीच में क्या क्या आ सकता है, अ आ तो जानते होंगे, अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ, इस प्रकार से होता है ना विद्यार्थीगण, ए ऐ ओ औ अं, इस तरीके से अ तक आता है। क्लियर है। तो आपको अगर उच्चारण करने पर अ से लेकर के औ के बीच का चीजें नहीं मिली, तो उतना चीज, यानी कि अ से लेकर के औ को छोड़कर अगर कोई दूसरा चीज आ गया उच्चारण करने पर, उसका पहला अक्षर, तो बार बार उस इसके अलावा जितने भी जो और अ के अलावा जितने भी आएंगे उन सारे के साथ हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे। उन सभी के साथ क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पर आपका एक एग्जांपल देते हैं, यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल 2 नंबर दिख रहा होगा, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी है विद्यार्थीगण, इसको पहले हटाइए यहाँ से, यूनिवर्सिटी ये आपका आ गया। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी में इसको हिंदी लिखेंगे तो कैसे लिखेगा, यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे हम नीचे में लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी। क्लियर है। अब इससे पहले आपको आर्टिकल लगाना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका सबसे पहले आपको हिंदी उसका करके देख लेना है, यूनिवर्सिटी लिखेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी। अब देखिए इसका पहला अक्षर य है। क्या है, पहला अक्षर क्या है इसका, य। लेकिन हमने अभी जस्ट अभी आपको बताया था कि अगर अ और औ के बीच आए तभी आपको एन लगाना है, इसके अलावा कुछ भी आए तो उसमें आपको क्या लगाना है, ए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। यदि आप एन लगाइएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलती। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। बात समझ में आई। इससे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए। इस प्रकार से आपको एक आपको हम कॉन्सेप्ट दिए हैं विद्यार्थीगण कि अगर आपको ए और एन का यूज करना हो तो सही ढंग से इसका यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना होगा कि जो भी शब्द होगा जिससे पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो उसको पहले क्या करेंगे, हम हिंदी में उसको बोल के देख लेंगे कि उसका पहला अक्षर क्या आ रहा है। यदि उसका पहला अक्षर अ और औ के बीच आए तो उससे पहले हमेशा हम एन लगाएंगे। इसके अलावा जो भी आए और औ के अलावा अगर इससे बाहर से अगर आ रहा है तो उसमें केवल और केवल एन लगाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, एक लाइक शेयर, और यदि आपका मन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।